नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे फायर होज कैबिनेट के बारे में। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी जो हायर बिल्डिंग होती हैं उनके अंदर एक लाल कलर का बॉक्स रखा होता है, कुछ इस प्रकार का। उसके अंदर आग को बुझाने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स रखे जाते हैं, तो उन्हीं के बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अधिक समय ना लेते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, ये है हमारा फायर होज कैबिनेट। कुछ इस प्रकार का, जिस प्रकार से हमने बना रखा है उस इस प्रकार का एक लाल कलर का बॉक्स होता है, उसी को किसके नाम से, फायर होज कैबिनेट के नाम से जाना जाता है। ये जो फायर होज कैबिनेट जो होगा वो हायर बिल्डिंग्स के अंदर लगाया जाता है, यानी कि जो बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें होती हैं उनके अंदर लगाया जाता है, जिनकी लंबाई लगभग 15 मीटर, जिनकी लंबाई लगभग 15 मीटर या फिर इससे ऊंची जो बिल्डिंगें होती हैं, या फिर इससे ऊंची जो बिल्डिंग्स होती हैं उनके अंदर ये लगाया जाता है फायर होज कैबिनेट। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे इक्विपमेंट्स रखे जाते हैं, जिस प्रकार से होज रील होज, लैंडिंग वाल, फायर एक्सटिंग्विशर, फायरमैन एक्स, होज, शॉर्ट ब्रांच। तो इनकी विस्तार से हम बात करेंगे, सीरियल वाइज कंटिन्यू एक एक के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं होज रील के बारे में। होज रील क्या होती है? देखिए, ये है फर्स्ट जो इक्विपमेंट है हमारा, ये होज रील होज। तो इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हैं होज रील होज। कुछ इस प्रकार की आकृति होती है हमारी एक होज रील होज जो होती है उसकी। एक प्लास्टिक का ड्रम होगा, ये जो गोल टाइप जो ड्रम होता है इसको प्लास्टिक ड्रम के नाम से जाना जाता है। लिखना चाहो तो लिख सकते हैं इसको प्लास्टिक ड्रम, प्लास्टिक ड्रम। ये जो प्लास्टिक ड्रम होता है इसके ऊपर हमारी होज लिपटी होती है। ये जो होज हमने लिपेट के दिखा रखी है, ये होज वो प्लास्टिक ड्रम के ऊपर लिपटी हुई होती है। ये जो एरिया है इसको किसके नाम से, प्लास्टिक ड्रम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये प्लास्टिक ड्रम, और ये जो हो गई ये हमारी होज, ये है होज। ठीक है, उसके पश्चात हमारा इस प्रकार का एक हैंडल होता है। ये जो हैंडल होता है हमने दिखा रखा है, तो इसको बोला जाता है हैंडल, इसको हैंडल कहा जाता है। ये जो हैंडल है वो क्या काम करता है? देखिए, हैंडल काम करता है जब भी हम जो सक्रिय जगह की जो आग होती है उसको बुझाने के लिए किसका, होज रील होज का यूज करते हैं। जो जिसके अंदर फायरमैन या कोई व्यक्ति नहीं जा पाता, तो छोटी जो गली होती है, सक्रिय जो जगह होती है उसके अंदर हम होज रील होज का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। अब इसमें फ़ायदा ये होता है कि इसका जो प्रेशर होता है वो अधिक होता है और आसानी से सक्रिय जो जगह होती है, गली होती है, उसमें आसानी से ये यूजफुल होता है। ठीक है, अब जो ही हमें यूज करना होगा तो ये जो इसका सेटअप नोजल होता है इसको पकड़ करके हम ले करके भाग जाएंगे। भागने के पश्चात ये ड्रम जो होता है अपना, वो धीरे धीरे जो ही हम होज को खोलेंगे तो धीरे धीरे क्या करना शुरू हो जाएगा, घूमना शुरू होगा। और जो ही ये घूमेगा तो हमारी जो होज होती है, होज रील होज, वो धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाती है। इस प्रकार से खुलने के पश्चात इसके बाद में दो वाल्व होते हैं। जब भी आग के ऊपर इसको हम चलाने का काम करेंगे तो सबसे पहले एक मैन वाल्व होता है। इस मैन वाल्व को ऑन करेंगे तो यहाँ पर एक एरिया जो होता है, इस पे लिख रखा है हमने, यहाँ पर एक मैन वाल्व होता है। ठीक है, तो मैन वाल्व फर्स्ट नंबर जो वाल्व होता है मैन वाल्व, दूसरा होता है सेटअप नोजल। ठीक है, तो जब भी आग के ऊपर इसको यूज करते हैं तो सबसे पहले मैन वाल्व को ऑन करना होगा। इसको ऑन करने के पश्चात हम आग के ऊपर इसको, हमारी जो नोजल होती है उसको आग की तरफ रखेंगे और सेटअप नोजल को जो ही ऑन करेंगे तो पानी हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर आग बुझने के पश्चात ये जो हैंडल था इसका काम क्या होता है, जो ही हमारी आग बुझती है तो इस हैंडल के माध्यम से जो ही हम इसको घुमाएंगे तो ये नोजल जो थी हमारी जो फायरमैन होज थी, कौन सी, होज रील होज, वो धीरे धीरे इस प्लास्टिक ड्रम के ऊपर लिपेटना शुरू हो जाती है। ठीक है,
इस प्रकार आसानी से हम दोबारा इसको खाली करके और रख देखते हैं। जब भी इसका दोबारा यूज होगा तो दोबारा इसका यूज हम कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है इसके अंदर ये क्या है, एक तो सेटअप नोजल होता है इसके अंदर, ये जो मेन जो नोजल होता है जहां पर हम अपनी होज रील होज को पकड़ते हैं, तो वहां पर कौन सा, सेटअप नोजल। सेटअप नोजल से पहले एक मेन वाल आता है जो कि इस होज रील होज को चलाने के लिए उपयोगी होता है, सबसे मेन, ठीक है। तो दो इसके अंदर नोजल पाए जाते हैं। उसके पश्चात ये प्लास्टिक ड्रम होता है जिसके ऊपर हमारी होज रील होज लिपटी होती है, ठीक है। फिर ये जो होज है वो है, तो यहाँ पर हमने मार्क करके लिख रखा है होज, ठीक है। ये हैंडल होता है, जो ही हमारी आग बुझती है तो दोबारा इसके ऊपर हम लिपेटने का काम कर देते हैं, ठीक है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करते हैं। देखिए इसका जो ये नोजल होता है, ये जो सेटअप नोजल जो था, इसके आगे का डिस्चार्ज जो नोजल होता है वो 3/4 इंची होता है। कितना, 3/4 इंची, 3/4 इंची होता है। अब बात करते हैं हमारे होज रील की लंबाई के बारे में। देखिए जो लंबाई होती है वो अलग अलग होगी, क्या होगी, अलग अलग, अपनी सुविधा के अनुसार हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी जो कंप्लीट होज रील होज होती है वो। प्लास्टिक ड्रम हो गया, ये होज होती है, ये हैंडल होता है, जो ही हमारी आग को ऊपर हम बुझा देते हैं तो इसको दोबारा रिपीटने का काम करती है। इसका जो नोजल होता है 3/4 इंची होता है, इसको सेटअप नोजल के नाम से जानते हैं। और ये होता है मैन वाल। जब भी इसको चलाना होगा तो सबसे पहले मैन वाल को हम खोलेंगे, जो ही मैन वाल को खोलते हैं तो उसके पश्चात में हमारा सेटअप नोजल होता है, उसको स्टार्ट कर देंगे। इसके माध्यम से हमारा जो पानी है वो आना शुरू हो जाएगा। तो ये थी हमारी कौन सी, होज रील होज। इसका यूज बहुत बार किया जाता है, तो इसलिए हमारी फायर होज कैबिनेट जो होता है उसके अंदर इसको रखा जाता है। फिर उसके बाद में बात करते हैं कुछ नेक्स्ट जो पॉइंट नंबर 2 है उसकी तरफ। पॉइंट नंबर 2 है, कुछ इस प्रकार से आपने देखा होगा, एक कैबिनेट के अंदर, होज कैबिनेट जो होता है उसमें एक लैंडिंग वाल लगा होता है, ठीक है। ये जो लैंडिंग वाल होता है वो क्या काम करता है, जब भी आग लगती है, जिस भी बिल्डिंग के अंदर आग लगती है तो वहां पर इस लैंडिंग वाल के माध्यम से इस वाल को खोलेंगे और होज को जोड़ करके हम पानी लेकर कर जाने का काम करते हैं। तो ये जो लैंडिंग वाल होता है वो क्या करता है, पानी देने का काम, पानी देने का काम करता है। आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार की आकृति होती है और ये जो हमारा होज है वो इसके ऊपर लग जाता है। ये जो कपलिंग होती है हमारी, इंस्टैन्टेनियस मेल कपलिंग, इसके अंदर लग जाती है और आसानी से कुछ इस प्रकार की, ये जो कपलिंग है इंस्टैन्टेनियस फीमेल कपलिंग होती है और अपनी जो मेल कपलिंग है वो इसमें लग जाएगी और आसानी से हम आग को बुझाने में सक्षम होंगे, ठीक है। तो ये था लैंडिंग वाल। जो ही लैंडिंग वाल जो होती है उसकी हमारी पाइपलाइन जो होगी, पाइपलाइन जो होती है उसके ऊपर एक गेज होता है। कौन सा गेज होता है, जो कि प्रेशर को शो करता है, क्योंकि बहुत सारी जो बिल्डिंगें होती हैं वो हायर बिल्डिंग, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें होती हैं, उसमें पानी का जो प्रेशर होता है उसको शो करने के लिए एक घड़ी लगाई जाती है, जो वो क्या करती है, गेज को शो करती है, हमारा जो प्रेशर है उसको शो करती है। तो ये जो घड़ी होती है वो भी हमारा जो फायर होज कैबिनेट होता है उसमें लगाई जाती है। ये फायर होज कैबिनेट के अंदर जो गेज होगा या तो फर्स्ट फ्लोर के अंदर लगाया जाता है या फिर लास्ट फ्लोर के अंदर अधिकतर देखने को मिलता है, ठीक। तो ये था 2 नंबर जो पॉइंट है अपना, वो लैंडिंग वाल के बारे में, ठीक है। इसका जब भी आग लगती है तो हमारी होज को जोड़ करके हम आसानी से पानी ले करके आग को बुझाने में सक्षम होते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, तीसरा नंबर जो पॉइंट है उसकी तरफ। तीसरा पॉइंट है होज के बारे में। ये कुछ इस प्रकार की हमारी 2 होज होती हैं जिनकी लंबाई 15-15 मीटर होती है। कितनी, 15-15 मीटर इसकी लंबाई होती है। 2 होज रखी जाती है उसके अंदर। जब भी आवश्यकता पड़ती है तो तुरंत हम इन होज को खोल करके और इस लैंडिंग के वाल के माध्यम से जोड़कर हम पानी लेने का काम करते हैं, ठीक है। ये जो हमारी होज जो होती है वो कितनी होगी, 15 मीटर। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी याद करने योग्य बातें हैं कि होज की लंबाई जो होती है वो कितनी, 15 मीटर होती है, ठीक। उसके पश्चात ये जो नोजल होते हैं, इसका जो कपलिंगें होती हैं वो 63 mm होती है, 63 mm,
ठीक है, 63 mm की होती है। उसी प्रकार जो लैंडिंग वाल है उसकी ये भी कितनी 63 mm की होती है। जो कपलिंग होती है वो 63 mm की ही होगी। हमारी होज के अंदर दो वाल जो कपलिंग होती है दो पाई जाती है, एक तो मेल कपलिंग और दूसरी फीमेल कपलिंग। ये जो कपलिंग होती है उसको मेल कपलिंग बोलते हैं, मेल कपलिंग के नाम से जाना जाता है। और दूसरी जो है ये कुछ इस प्रकार की जो आकृति की कपलिंग बनी होती है जिसके जो दो खुट्टे टाइप होते हैं, इनको लग्स के नाम से जाना जाता है। तो ये जो कपलिंग है इसको फीमेल कपलिंग के नाम से जाना जाता है। तो ये थी हमारी फीमेल कपलिंग। फीमेल कपलिंग, ठीक है। अब ये जो हमारा होज तैयार होता है उसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि पॉइंट आ ही गया है। तो हमारा जो होज होता है वो होज हैम्प के द्वारा, हैम्प, रम्मी, कॉटन, इनके द्वारा तैयार किया जाता है। होज जो हमारा होता है वो किसके द्वारा, हैम्प, रम्मी, कॉटन के द्वारा तैयार किया जाता है। और इसकी जो आंतरिक सतह होती है, अंदर की जो सतह होती है उसके ऊपर रबड़ की परत होती है। किसकी, रबड़ की परत चढ़ाई जाती है ताकि इसके अंदर कभी भी जो पानी है वो रिस ना पाए। इसके कारण जो आंतरिक जो सतह होती है, अंदर की ये जो सतह होती है वो रबड़ के द्वारा कवर की जाती है, उसकी आंतरिक सतह पूरी, ठीक है। ताकि जो आंतरिक सतह है वो चिकनी होगी, और चिकनी होगी तो आप सभी को पता है वहां पर पानी की जो रुकावट होती है वो बहुत ही कम होगी और आसानी से प्रेशर के माध्यम से हमारा पानी आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों की तरफ। इसकी लंबाई हमने बता दी 15 मीटर होती है, ठीक है। अगर हमें आवश्यकता है छोटा, अगर निकट के अंदर आग लगी है तो हम एक होज को यूज ले लेंगे, अगर थोड़ी सी दूर लगी है तो हम क्या कर लेंगे, इन दोनों होज को जोड़ने का काम हम कर लेंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी जो होज होती है वो। बाकी होज कितने प्रकार की होती है वो भी बता देते हैं थोड़ा सा, अगर पॉइंट के ऊपर बात आई जाती है। तो होज एक ऐसा यंत्र होता है जिसके माध्यम से हम, यानी कि पानी के स्रोत से और फायर पंप तक, और फायर पंप से और अग्नि घटना स्थल तक जो पानी पहुंचाने का यंत्र होता है उसी को किसके नाम से, होज के नाम से हम जानते हैं। होज दो प्रकार का होता है, एक तो सक्शन होज, पहला जो होता है सक्शन होज, दूसरा होगा डिलीवरी होज। डिलीवरी होज, दो प्रकार के हमारे जो होज होते हैं वो पाए जाते हैं। कौन कौन से, सक्शन होज और दूसरा डिलीवरी होज। तो ये था हमारा जो होज होता है वो कंप्लीट जो है, इसके बारे में हमने बात कर ली, किस प्रकार से बनता है, इसकी लेंथ लंबाई कितनी होती है, ठीक है। और ये इंस्टेंटेनियस मेल कपलिंग, फीमेल कपलिंग, दो प्रकार के इसके अंदर कपलिंगें पाई जाती हैं, ठीक है। और आंतरिक जो सतह होती है वो रबड़ के द्वारा तैयार की जाती है ताकि चिकनी सतह होने के पश्चात उसमें पानी की रुकावट न आए। फिर इसका जो टेस्ट किया जाता है, इसका जो प्रेशर टेस्ट किया जाता है वो और लिख लेते हैं, 10.5 kg सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर हमारी जो होज है उसका टेस्ट करने का काम करते, ठीक है। इसका जो टेस्ट किया जाता है, प्रेशर टेस्ट जब करते हैं तो 10.5 kg सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर इसका होज का टेस्ट हम करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी कंप्लीट होज। अब बात कर ले हैं कुछ जो चौथा पॉइंट है उसकी तरफ। 4 नंबर जो पॉइंट है वो है हमारी शॉर्ट ब्रांच, ठीक है। कौन सी, शॉर्ट ब्रांच। कुछ इस प्रकार की हमारी एक ब्रांच होती है वो भी किसके अंदर, फायर होज कैबिनेट के अंदर रखी जाती है। तो जितने भी इक्विपमेंट होते हैं हमारे फायर होज कैबिनेट के अंदर ही रखे जाते हैं। तो ये जो हमारी शॉर्ट ब्रांच है वो किसकी, स्टील धातु की, स्टील धातु की बनाई जाती है, ठीक है। स्टील धातु की बनाई जाती है। और ये जो कपलिंग है इंस्टेंटेनियस मेल कपलिंग, इंस्टेंटेनियस मेल कपलिंग होती है, ठीक है। तो ये थी हमारी शॉर्ट ब्रांच, स्टील धातु की बनाई जाती है, इंस्टेंटेनियस मेल कपलिंग होती है। इसका ये जो आगे का जो डिस्चार्ज जो नोजल होता है वो 20 mm का होता है। कितना, 20 mm का। तो ये चीज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका जो डिस्चार्ज जो नोजल होता है वो 20 mm का पाया जाता है। इसके अंदर इसकी लंबाई और के बाद में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। लंबाई जो होगी
1 से 1.5 फीट होती है, यानी कि लगभग 1.5 फीट इसकी लंबाई होती है किसकी, शॉर्ट ब्रांच की। इसके अंदर वेट के बारे में बात करें तो 1 kg 1 किलोग्राम हमारी शॉर्ट ब्रांच के अंदर वजन होता है, वेट पाया जाता है। तो ये थी हमारी शॉर्ट ब्रांच। इसका यूज कहां पर किया जाता है, इसका यूज हमारी जो होज है उसके आगे किया जाता है, ताकि जो पानी है वो एक प्रेशर के माध्यम से, जेट के माध्यम से इस जो शॉर्ट ब्रांच है उसके द्वारा आग के ऊपर डाल करके पानी बुझाने का काम ये करता है। ठीक है, तो ये थी हमारी 4 नंबर जो पॉइंट होती है शॉर्ट ब्रांच। स्टील मेटल की बनी हुई होती है, नीचे का जो नीचा हिस्सा होता है उसको इंस्टेंटेनियस मेल कपलिंग होती है, ऊपर का जो हिस्सा होता है ये जो डिस्चार्ज जो नोजल होती है वो 20 mm की होती है, इसकी लंबाई 1.5 फीट होती है, इसके अंदर वेट जो वजन होता है वो 1 किलोग्राम पाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है उसकी तरफ। 4 नंबर जो पॉइंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। 5 नंबर जो पॉइंट है वो 5 नंबर जो है वो है फायरमैन एक्स। फायरमैन एक्स, ये जो कुल्हाड़ी है फायरमैन एक्स के नाम से जानी जाती है। ठीक है, और इसका यूज कहां पर किया जाता है, देखिए पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, कौन कौन से इसके जो मैन बॉडी पार्ट्स होते हैं, फिर बात करते हैं इसके यूज के बारे में। ये ऊपर का जो एरिया होता है वो स्टील धातु का बना होता है, स्टील धातु का बनाया जाता है। ठीक है, और ये जो हिस्सा है ये काटने के काम आता है, काटने के काम आता है, और पीछे का ये जो एरिया है ये तोड़ने के काम आता है, तोड़ने के काम आता है। इसको बोला जाता है हैंडल, कैरिंग जो हैंडल होता है वो। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बात हम कर लेते हैं। ये फायरमैन जो एक्स होती है इसका यूज कहां पर करते हैं, फायरमैन एक्स का यूज करते हैं हम जो बिजली होती है, बिजली के जो तार होते हैं चालू हालत के, उनको काटने के लिए की जाती है। देखिए बहुत अधिक जो आग है, यानी कि 95% जो आग होती है वो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के कारण ही हमें देखने को मिलती है। तो इसके लिए बिजली के जो तार होते हैं उनको काटने के लिए किसका, फायरमैन एक्स का यूज हम करते हैं। तो फायरमैन जो तार होते हैं बिजली के वो हमारी जो होज कैबिन होती है उसके ऊपर की तरफ जाते हैं। तो जब भी इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के कारण अगर आग लगती है तो तुरंत हम इस फायरमैन एक्स के माध्यम से उस तार को, सप्लाई को हम काट देते हैं। ठीक है, तो आगे का जो हिस्सा होता है वो काटने के काम आता है, पीछे का जो हिस्सा होता है वो तोड़ने के काम आता है। जैसे लॉक वगैरह होता है तो उनको इसमें फंसा करके इसको यूं करेंगे तो हमारा जो लॉक होता है वो टूट जाता है। नीचे का जो एरिया होता है इसको कैरिंग हैंडल के नाम से, पकड़ने का जो हैंडल होता है उसके नाम से जाना जाता है। ये लकड़ी का भी बना होता है और प्लास्टिक का इसके ऊपर कवर होता है, या फिर मेटल का भी हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर जो कवर होता है वो प्लास्टिक का होता है। क्यों, क्योंकि जो प्लास्टिक होता है विद्युत का कुचालक होता है, इसके कारण इसका यूज हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। अब इसके जो वोल्टेज होते हैं उसके बारे में बात करते हैं, कितने वोल्टेज पे इसका टेस्ट किया जाता है। इसका जो टेस्ट होता है 20,000 वोल्टेज से 25,000 वोल्टेज पे किया जाता है। 20,000 वोल्टेज से 25,000 वोल्टेज तक हम इसका टेस्ट करके देखते हैं। तो यानी कि 20,000 से 25,000 वोल्टेज तक के तार ये काटने में सक्षम है, लेकिन इसकी जो तार काटने की जो क्षमता है वो हमें 20,000 से 25,000 ना दे करके लगभग दी जाती है 2500 वोल्टेज से, और 3,000 वोल्टेज तक के ही तार हमें काटने की इससे इजाज़त दी जाती है। इसलिए हम इसके माध्यम से, फायरमैन जो एक्स है उसके माध्यम से 2500 वोल्टेज से 3,000 वोल्टेज के तार को हम आसानी से काट सकते हैं। इसके वेट के बारे में बात करते हैं तो इसका जो वजन होता है लगभग 900 ग्राम, 900 ग्राम इसके अंदर वजन पाया जाता है, या फिर हो सकता है 1 किलोग्राम भी हो, क्योंकि अलग अलग जो कंपनियां होती हैं वो तैयार करती हैं तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आ ही जाता है। या तो इसका जो वेट होता है वो 900 ग्राम या फिर 1 किलोग्राम लगभग होता है। ठीक है, तो ये होती है हमारी फायरमैन एक्स। अब बात करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, देखिए फायर जो एक्सटिंग्विशर होते हैं वो भी हमारी फायर होज कैबिनेट के अंदर रखे जाते हैं। जब भी आग लगती है
तो छोटी जो आग होगी उसको बुझाने के लिए हमें इतना सारे इक्विपमेंट की आवश्यकता नहीं होती है, तुरंत हमारा जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो बुझा देता है। ठीक है, तो ये जो एक्सटिंग्विशर होता है वो कौन सा, लगभग अधिकतर जो 90% यूज होता है वो डीसीपी टाइप एक्सटिंग्विशर होता है। डीसीपी टाइप जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसका यूज हम करते हैं। डी से ड्राई केमिकल पाउडर टाइप जो एक्सटिंग्विशर होता है वो। अब इसके जो मेन बॉडी पार्ट्स होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, ये ऊपर का जो हिस्सा होता है इसको बोला जाता है स्क्यूज लीवर। स्क्यूज लीवर, स्क्यूज लीवर, ठीक है। फिर इसका नीचे का जो एरिया होता है इसको कैरिंग हैंडल, कैरिंग हैंडल। ऊपर का एरिया स्क्यूज लीवर, नीचे का कैरिंग हैंडल, और बीच का, इन दोनों के बीच एक प्लास्टिक का कार्ड और होता है, तो उसे प्लास्टिक कार्ड के नाम से जाना जाता है। तो ये था हमारा प्लास्टिक कार्ड। अब ये तीनों जो चीजें होती हैं, स्क्यूज लीवर, प्लास्टिक कार्ड और कैरिंग हैंडल, वो किनके द्वारा, तीन चीजों के द्वारा फिक्स की जाती है और उसको बोला जाता है सेफ्टी पिन। यहां पर लगाई जाती है तो उसको सेफ्टी पिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो ही हमारी सेफ्टी पिन खत्म होगी उससे थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो प्रेशर गेज, ये जो घड़ी बनाई वो प्रेशर गेज, प्रेशर गेज के नाम से जानी जाती है। ठीक है, और जो ही प्रेशर गेज से थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहां पर हमारी एनआरवी, एनआरवी नॉन रिटर्न वाल, जो कि हमारा ड्राई केमिकल पाउडर होता है उसको बाहर निकलने से रोकता है। ठीक है, और ये जो कंप्लीट बॉडी होती है इसको मेन बॉडी के नाम से जाना जाता है। मेन बॉडी, मेन बॉडी। ये जो कुछ ऊपर की तरफ जो हुक होते हैं इनको सीलिंग हुक के नाम से जानते हैं, जो कि इसको टांगने का काम करते हैं। तो हमारी फायर होज कैबिनेट के अंदर ये जो सीलिंग हुक होता है उसके माध्यम से हमारा एक्सटिंग्विशर टंगा रहता है। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सटिंग्विशर। उसके बाद में थोड़ा सा और बात करते हैं, तो ये होती है साइफन ट्यूब। ठीक है, नीचे की तरफ थोड़ा सा लिख लेते हैं, साइफन ट्यूब। ये जो अंदर की तरफ जाती है उसको साइफन ट्यूब, और बाहर की तरफ जो ट्यूब आती है इसको फ्लेक्सिबल होज, फ्लेक्सिबल होज पाइप। ये जो है इसको फ्लेक्सिबल होज पाइप के नाम से जानते हैं। और आगे का ये जो एरिया है उसको डिस्चार्ज नोजल के नाम से जानते हैं। किसके, डिस्चार्ज नोजल के नाम से। ये जो एरिया है उसको डिस्चार्ज नोजल के नाम से जानते हैं, जो कि इसको डिस्चार्ज करने का काम करता है, खाली करने का काम करता है। ठीक है, तो ये था हमारा जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो। दो फायर एक्सटिंग्विशर वहां पर हमारे कैबिन के अंदर रखे जाते हैं। वो अपनी आवश्यकता के अनुसार भी, जहां पर अगर इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की बिजली लगने की क्षमता अधिक है तो वहां पर क्या रखते हैं हम, डीसीपी टाइप, क्योंकि जो डीसीपी टाइप एक्सटिंग्विशर होता है वो सभी, अधिकतर जितनी भी आग होती है उनको बुझाने में सक्षम होता है। तो ये था डीसीपी टाइप। अब एक छोटा सा फॉर्मूला और होता है, इसके बारे में और बात कर लेते हैं। हमारा जो डीसीपी टाइप एक्सटिंग्विशर होता है इसको ऑपरेट करने का एक फॉर्मूला होता है, चलाने का, वो होता है पास का नियम। पास का नियम, ठीक है, कौन सा, पास का। थोड़ा सा यहां पर लिख लेते हैं क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा होगा। पास का नियम। पास क्या होता है, देखिए, जब भी इसको चलाते हैं तो पी से बनता है पुल, पुल द पिन, पुल द पिन। ठीक है, फिर ए से बनता है एम ऑफ फायर, एम ऑफ फायर। एस से बनता है स्क्यूज द लीवर, स्क्यूज द लीवर। और एस से बनता है स्वीप स्लाइड टू स्लाइड, स्लाइड टू स्लाइड। ये होता है हमारा जो एक्सटिंग्विशर होगा उसको ऑपरेट करने का फॉर्मूला। कौन सा, पुल द पिन,
एम ऑफ फायर, स्क्यूज द लीवर और स्वीप स्लाइड टू स्लाइड। ठीक है, जब भी इस एक्सटिंग्विशर को हमें चलाना होता है तो हमारा एक्सटिंग्विशर का फॉर्मूला क्या बताता है? सबसे पहले क्या करेंगे, पुल द पिन, हमारी जो सेफ्टी पिन होती है उसको निकालेंगे। नेक्स्ट एम ऑफ फायर, हमें लक्ष्य बनाना है, हमारी जो आग है वो कहां पर लगी हुई है, तो उस स्थान पर हम एक्सटिंग्विशर को उठा करके लेकर के जाएंगे। फिर स्क्यूज द लीवर, ये जो ऊपर का जो लीवर होता है उसको हम क्या करेंगे, दबाएंगे, क्योंकि हमने सेफ्टी पिन निकाल ली, अपना जो लक्ष्य था आग का वो बना लिया। अब क्या करेंगे, स्क्यूज द लीवर, जो ही लीवर को दबाएंगे तो क्या करेगी, जो हमारी जो पाउडर होती है डीसीपी ड्राई केमिकल पाउडर, वो बाहर निकलना शुरू होगी और आग के ऊपर डलना शुरू हो जाएगी। जो ही आग के ऊपर डलेगी तो उसके बाद में क्या करेंगे, स्वीप स्लाइड टू स्लाइड, हमारी जो फ्लेक्सिबल होज रबड़ पाइप होती है उसको कुछ इस प्रकार से स्वाइप करेंगे जिस तरफ हमारी आग बढ़ रही है, तो इस प्रकार से स्वाइप करके उस आग को बुझा सकते हैं। तो ये था हमारा जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है डीसीपी टाइप, उसको ऑपरेट करने का फॉर्मूला। ठीक है, तो आज हमने बात की फायर कैबिनेट के बारे में। कंप्लीट जितने भी इक्विपमेंट थे उसके बारे में हमने अच्छे तरीके से, और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी। ठीक है, और इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो प्राप्त करने के लिए अपने चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि जो ही नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।